जय हिंद दोस्तों, मैं हार्दिक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.2। प्रश्नावली 13.2 बहुलक। बहुलक के बारे में कि बहुलक क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। बहुलक साधारण तौर पर अगर जैसे कोई एक श्रृंखला दी हुई है 2, 5, 7, 5, 6, 11, 5, 8, 10, 5 इस प्रकार से, इसमें आपको बोलते बहुलक क्या है। तो एक प्रकार से आप समझो कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी वही बहुलक होगी। जैसे इसमें 5 कितनी बार आए, 4 बार, और सभी संख्याएं एक एक बार आई, तो इसका बहुलक क्या हो गया, 5। साधारण तौर पर हम ये कह सकते हैं। लेकिन इस जो प्रश्नावली में बहुलक हमें पढ़ना है, तो बहुलक बराबर जो सूत्र होता है ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F2, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका सूत्र होता है बहुलक बराबर। अब इसमें L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, H क्या है, F2 क्या है। तो L जो है वो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। मतलब जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसके सामने जो वर्ग अंतराल दिया होगा उसमें जो छोटा है वो हो गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा F1 हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग से आगे वाले वर्ग की बारंबारता। आगे वाले वर्ग की बारंबारता। और F2 हो गया बहुलक वर्ग के पीछे वाले या नीचे वाली, बहुलक वर्ग के नीचे वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के नीचे वाले वर्ग की बारंबारता। और H क्या हो गया, H हो गया वर्ग मार्ग, वर्ग अंतराल की माप। वर्ग अंतराल की माप कि वर्ग कितने कितने का अंतराल है, 2 का है, 5 का है, 10 का है, 20 का है, कितने कितने का, ये हो गया। तो ये आपका बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू ए। L क्या होता है, जो बहुलक वर्ग होता है उसकी निम्न सीमा होती है। F1 क्या होता है, जो बहुलक वर्ग होता है उसकी बारंबारता होती है। F0 बहुलक वर्ग के आगे वाले या ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता होती है। F2 पीछे वाले या नीचे वाले वर्ग की बारंबारता होती है। और H होती है वर्ग अंतराल की माप। जैसे एक पहला सवाल दिया हुआ है आपका कि इस प्रकार से, एक नंबर कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना कितना है, 5 से 15 है, 15 से 25 है, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। ये है वर्ग अंतराल। और इसकी जो बारंबारताएं दी गई हैं, बारंबारता दे दी गई है 6, 11, 21, 23, 14, 5। 6, 11, 21, 23, 14, 5। अब इसमें क्या करना है आपको, ना कोई एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है ना कुछ,
इस बारंबारता वाली लाइन में हमें देखना है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही बहुलक वर्ग की बारंबारता होगी। ये बहुलक वर्ग है, इसकी बारंबारता कितनी होगी 23, यानी F1 का मान हो गया 23। ये F1 हो गया। अब हमको निकालना है यल। क्या निकालना है? यल। तो इसी के सामने देखेंगे 35 से 45 वाले वर्ग अंतराल में जो छोटा होगा वो क्या होगा? यल होगा, यानी यल का मान कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। इसके बाद हमें निकालना है F0। तो जस्ट इसके ऊपर देखेंगे, इसके ऊपर जो संख्या दी होगी, छोटी हो बड़ी हो इससे नहीं मतलब, वही होगी F0। F1 से छोटी ही होगी, क्योंकि जो F1 होती है वो सबसे बड़ी संख्या होती है। इसके बाद F0 और F2 जो होंगे वो F1 से छोटे होंगे। इसके बाद हम देखते हैं F2, तो जो इसके नीचे वाली ये तो हो गई F0 और ये हो गया आपका L। अब इसके नीचे वाली जो संख्या होगी ये हो जाएगी F2, यानी F2 का मान कितना आ जाएगा? 14। अब बचा आपका H। तो ये वर्ग अंतराल की जो माप है, इनके बीच का जो अंतर है, उस अंतर को हम बोलते हैं H। तो ये अंतर कितने कितने का है? 10 10 का। तो इसकी वर्ग माप कितने होगी? 10। अब हम इसका क्या निकालेंगे? बहुलक निकाल लेंगे। तो बहुलक बराबर हम सूत्र लगा देंगे। बहुलक बराबर क्या? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में क्या लगा देंगे? H। गुणा में क्या लगा देंगे? H। ये आपका सूत्र होगा। इस सूत्र में ये सारे के सारे मान रख देंगे और इसका उत्तर आ जाएगा। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? L का मान कितना हो गया? 35 प्लस F1 का मान 23 माइनस F0 का मान 21 बटे 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू H का मान 10। अब इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? 35 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 2, 23 दूनी 46 माइनस 21 14 35 इंटू 10। अब 35 प्लस 10 दूनी 20 बटे 11, ये आ गया बहुलक। अब इसको और आगे हल करेंगे। जब और आगे हल करेंगे तो सीधा हम 11 का भाग दे देंगे। कितने में? 20 में। 11 का भाग दे लो। 11 के 11 9 दशमलव लगाए 0, 11 अट्ठे 88 2 फिर 0 फिर 11 के 11, मतलब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो 1.18 आ जाएगा। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? बहुलक बराबर 35 प्लस 20 सॉरी 1.18। अब इसको हम जोड़ देंगे तो जो हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। बहुलक बराबर 36.81, ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुलक ऐसे ज्ञात करते हैं कि बहुलक का ये सूत्र होता है। ये जो आपको ग्राफ दिया होता है, कॉलम दिया होता है, इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनेगा। बारंबारता वर्ग देखेंगे, उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी F1, जस्ट उसके ऊपर वाली F0 और जस्ट उसके नीचे वाली F2 हो जाएगी। और जो F1 के सामने छोटी संख्या दी होगी, जिस वर्ग अंतराल में F1 होगा उसके सामने जो छोटी संख्या दी होगी वो हो जाएगी L। इसके बाद जो वर्ग माप इनके बीच का अंतराल होगा, गैप होगा, अंतर होगा, वो हो जाएगा H। इसके बाद इस सूत्र में मान रख के इसका आंसर निकाल लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, वर्ग अंतराल और बारंबारता। इस प्रकार से भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि इसी प्रकार से दे। तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60,
60 से 80 और 80 से 100 और 100 से 120, 100 से 120। और बारंबारता कितनी दी हुई है? 10, 35, 52, 61, 10, 35, 52, 61, 38 और 29, 38 और 29। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी दिया होगा तो हम बारंबारता वर्ग में हम नीचे देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 61 यानी 61 है ना, इसी को आपको F1 मान लेना है। क्या मान लेना? F1। तो आपको F1 का मान मिल गया कितना? 61। अब देखो जस्ट इसके पहले वाली संख्या होगी F2 F0 कितना हो जाएगा? 52 यानी 52। जस्ट इसकी बाद वाली संख्या होगी F2, क्या हो जाएगी? F2 यानी 38। ठीक, तो F1 F0 और F2 का मान आ गया। F1 के जस्ट ऊपर देखेंगे ये जो वर्ग अंतराल है 60 से 80, इसमें जो छोटी संख्या है क्या है? 60 है, तो ये 60 क्या हो जाएगी? यल हो जाएगी। और बचा H, तो ये वर्ग अंतराल की जो माप दी हुई है इनके बीच में जो गैप दिया हुआ है वो गैप कितने का है? तो देखेंगे हम, वो गैप है 20-20 का। तो हम H का मान कितना लेंगे? 20। अब हम क्या करेंगे? अभी आप लोगों को बताया, कमेंट बताओ, कमेंट करो सब लोग वीडियो में कि बहुलक का सूत्र क्या होता है। तो बहुलक का सूत्र अभी हमने बताया, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका सूत्र होगा बहुलक का। अब यहाँ पे मान रखते हैं, L का मान है 60 प्लस F1 का मान है 61 माइनस 52 बटे 2 गुणा 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू H का मान है 20। अब इसको हल करते हैं, 60 प्लस इसको घटाओ, 11 में 2 गए 9 बटे 2 1 के 2, 2 6 का 12, 122 माइनस 8 दूनी 10, 5 3 8 1 9 इंटू 20। अब इसको हल करते हैं, 60 प्लस 9 बटे घटाओ 2, 12 में 9 गए 3 इंटू 20। अब इसको काट देते हैं, 4 पंचे 4 अट्ठे 32, 9 और 5 का गुणा करा दो, 60 प्लस 45 बटे 8। ठीक है, तो अब 8 का भाग दे देंगे कितने में? 45 में, और जो आएगा उसको 60 में जोड़ देंगे। तो 8 पंचे 40, 5 दशमलव लगाए 0 बढ़ाए, 8 छंका 48, 2 20, 8 दूनी 16, 4 40, 8 पंचे 40, यानी कितना आ गया? 5.625। 60 प्लस 5.625, 5.625। तो बहुलक क्या हो जाएगा इसका? बहुलक बराबर 60 में 5 जोड़ दो 65.625। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। समझ में आए तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और हमारा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके देखिए आप आराम से। अब देखते हैं नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन इस प्रश्नावली का। नेक्स्ट यानी तीसरा, आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है 1000 से 5000, 1000 से 1500, सॉरी 1000 से 1500, 1500 से
2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, और कितना है 4000 से 4500, 4000 से 4500, और 4500 से 5000। ठीक, इसके बाद बारंबारता में देखते हैं। बारंबारता क्या क्या दे रखा है, बारंबारता में देखते हैं। 24, 40, 33, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 28, 30, 22, 16, 7, 16। अब इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है, तो हमें फिर से देखना है इसमें बहुलक बारंबारता वर्ग में हमको देखना है कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें हमको दिखाई दे 40 सबसे बड़ी संख्या, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, F1 हो जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी, F1। F1 बराबर कितना हो गया 40। ये क्या हो गया F1। जस्ट इसके ऊपर F0, यानी F0 का मान कितना हो गया 24। जस्ट इसके नीचे F2, यानी F2 का मान कितना हो गया 33। F1 के जस्ट सामने जो छोटी संख्या होगी वो क्या होगी L, यानी 1500। इसके बाद बचा H। तो हम वर्ग अंतराल की माप देखते हैं। इन दो संख्याओं के बीच में गैप सभी में बराबर है, 500 का है, तो वो हो जाएगा L। क्या हो जाएगा H, सॉरी। अब बहुलक का सूत्र लगाते हैं। अब बार बार सूत्र नहीं लिखा जाएगा, सीधा बताइए क्या होता है। L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसको हल करते हैं। 1500 प्लस 16 बटे 40 दूनी 80 माइनस 4 3 7 3 2 5 57 इंटू 500। अब इसको आगे देखते हैं। 1500 प्लस सीधा 16 बटे घटाओ 3 23 इंटू कितना 500। 16 और 500 को गुणा करा के 23 का भाग दे दो। 1500 प्लस 16 पचाई 80, 8000 बटे 23। अब हम क्या करेंगे 23 का डिवाइड कर देंगे कितने 8000। 23 3 69, 11 110, 23 चौको 92, 8 1 फिर 0, 23 सत्ते 161, 19 दशमलव लगाए 0 बढ़ा, 23 अट्ठे 184, फिर से 6 फिर 0 बढ़ाए, 23 दूनी 46, फिर से 14, मतलब पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो आपका आ जाएगा 1500 प्लस 347.82। तब इसको इसमें जोड़ देंगे, जो आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बहुलक बराबर कितना हो जाएगा 28.745381 1847.82। इस प्रकार से हम आसानी से बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से हमें बहुलक ही ज्ञात करना है। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर अगले वीडियो में माध्यक की बात करेंगे। आप इसे नोट कर सकते हैं। चार नंबर में
वर्ग अंतराल दिया है, कितना दिया है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55। ये आपका वर्ग अंतराल है। इसके बाद बारंबारता, बारंबारता 3, 6, 9, 10, 3, 6, 9, 10, 3, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 2। फिर से F1 जो सबसे बड़ी संख्या होगी F1 यानी 10, F0 इसके ऊपर वाली 9, F2 इसके नीचे वाली, L इसके सामने जो छोटी संख्या होगी, यानी L का मान 30 है, F1 का 10 है, F0 का 9 है और F2 का है कितना 3 और H का 5 5 का अंतर। बहुलक बराबर, फिर से हम सूत्र लगाएंगे, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसको हल करें, 30 प्लस 1 बटे 10 दूनी 20, 9 3 12 इंटू 5 हल कर दो, 30 प्लस 5 के 5 बटे 8, 8 का भाग दे दो 5 में, उसके बाद 30 में जोड़ दो, जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। 8 0 0, 8 6 48, 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 5 40, कितना है 30 प्लस 0.625 बहुलक बराबर। अब 30 में ये जोड़ दो, जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। 30 में ये जोड़ोगे तो 5 2 6.03, ये आपका इस बंटन का क्या हो गया, बहुलक हो गया। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।